Our God loves plastic. Our God loves plastic. My God loves plastic. Your God loves plastic. Our God loves plastic. Our God loves plastic. My God loves plastic. Your God loves plastic. I am convinced, 101% convinced, 101 तो नहीं, 200% convinced, क्योंकि हमारा कोई भी ऐसा रिचुअल नहीं है जिसमें हम प्लास्टिक यूज़ नहीं कर रहे, है ना। तो आप नदियों का हाल देखो, नालों का हाल देखिए, आप शहरों का हाल देखिए, आप लैंडफिल्स का हाल देखिए, आप जितने, अरे पूजा का मतलब तो सफाई होती है। पूजा का अर्थ, हमें तो नानी दादी हमारे एल्डर्स हमको हमेशा समझाते थे कि जब दिवाली आती है, दशहरा आता है, तो तुमको पूरी सफाई करनी है। हमारा पूरा शहर साफ़ होता था, गांव साफ़ होता था, तहसील साफ़ होती थी, हमारे स्कूल कॉलेज में भी हमसे सफाई कराई जाती थी। और जो प्लास्टिक होता था वो उस समय भी होता था, थोड़ा बहुत उस समय भी होता था, जितना भी होता था उसका हम प्रॉपर डिस्पोजल करते थे। सरकारी जितना भी तंत्र था, जो जैसे कॉरपोरेशन वाले हैं, काउंसिल वाले हैं, पंचायत वाले हैं, हम देखते थे कितने एक्टिव हो जाते थे वो। अभी हमारा 2 अक्टूबर था, गांधी जयंती जी थी, और उस दिन एक हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही प्यारा एक विज़न दिया था पूरे भारत को, आज से कुछ साल पहले, स्वच्छ भारत अभियान के नाम से। एंड एटलीस्ट आई वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड एंड वेरी वेरी हैप्पी विद इट। लेकिन ये जो हो रहा है हमारे सामने और जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये जगह इतनी सुकून वाली जगह है। अगर आप बाकी दिनों में यहाँ पर आएँ, बस त्यौहार वाला दिन नहीं होना चाहिए, और त्यौहार से 1 हफ़्ता पहले, त्यौहार से 1 हफ़्ता बाद। ये सारा इरिगेशन का पानी है सर, गंगा जी हैं, मुरादनगर कैनाल है, यही 150 किलोमीटर लंबी कैनाल है। यहाँ ये जितना इरिगेशन का पानी है ये सारा हमारी खेतों में जा रहा है, चाहे धान की खेती हो, गेहूं की खेती हो, चावल की खेती हो, ये आपकी सब्जियों की खेती हो, सब यही वाला पानी जो है। और इसी के अंदर हम प्लास्टिक और पीओपी सब इसके अंदर फेंक के, जितना माइक्रो प्लास्टिक है वो सारा आपके खेतों में जाएगा, खेतों से आपकी सॉइल में जाएगा, सॉइल से आपके खाने में जाएगा, फिर आप उसका सेवन करेंगे। इस तरह से तो आप वर्ल्ड लार्जेस्ट इकॉनमी नहीं बन सकते ना। प्लास्टिक इकॉनमी बन सकते हैं, लेकिन आप वर्ल्ड की, दुनिया की लार्जेस्ट इकॉनमी तो ऐसे नहीं बनेगी। ये जगह जो है पूरी, इट्स एन ओशन ऑफ प्लास्टिक, पूरा प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। और मज़ेदार बात ये है, वो जो सामने आप पुलिया देख रहे हैं, वो पीछे जो है वो, वहाँ पर अभी भी आप चले जाइए, 8-10 पुलिसकर्मी बैठे होंगे, पुलिस चौकी है, पूरी पुलिस चौकी है, फुल पुलिस चौकी है, यहाँ से सिर्फ 200 मीटर दूर, और ये पूरा सी ऑफ प्लास्टिक है, पूरा सी ऑफ प्लास्टिक है। तो स्वच्छ भारत अभियान जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतने प्रेम से, इतने प्यार से पूरे देश को दिया था, आई थिंक उसकी जो एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन है उसमें काफ़ी ग्लिचेस आए हैं। आई रियली विश कि उसके ऊपर रिव्यूज़ हों, उसी को अगर हम इम्प्लीमेंट कर दें तो आई थिंक हमारा पूरा भारत जो है वो क्लीन एंड ग्रीन हो सकता है। अब आपने देखा मेरे पीछे जो हैं वो बंदर महाराज जो हैं, हमारे हनुमान जी जो हैं, वो एक फ्रेम के साथ खेल रहे थे, और उनको शायद चोट भी लगी क्योंकि वो शीशा उनके हाथ में था पूरा। सो दिस इज़ द वे वी आर डिस्पोजिंग आइडल्स, दिस इज़ द वे वी आर डिस्पोजिंग भगवान की जो मूर्तियां हैं, भगवान की जो पिक्चर्स हैं, भगवान की जो, उसको तो इस तरह से मत कीजिए। अच्छा ठीक है, रिचुअल्स हैं, मेरे भी भगवान हैं, मैं भी मानता हूँ, मैं अपनी तरफ तरीके से भगवान को मानता हूँ। गोबर की बनाई हुई चीज़ या मिट्टी की बनाई हुई चीज़, उसको विसर्जित करना ठीक है, इट मेक सेंस, बिल्कुल कीजिए ना, बिल्कुल करो। मिट्टी या गोबर की बनी हुई जो चीज़ है, जो डिज़ोल्व हो जाए पानी के अंदर, आप उसको कीजिए। या हवन सामग्री थोड़ी बहुत जो भी कुछ है, जो राख है, जो भी कुछ लकड़ी या उसमें है, वो आप विसर्जित करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सदियों से चला आ रहा है। लेकिन ये जो आप प्लास्टिक और पीओपी मटेरियल का, फिर शीशा और फिर लोहा और टीन और दुनिया भर के, क्या कर रहे हैं जी हम, व्हाट आर वी डूइंग विद दिस। लेकिन अभी क्या हो गया हमको, हमें क्या हो गया है, what has really changed, what has really, I don't know। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ,
अगर आप मुझे गाइड कर सको, आप मुझे एनलाइटन कर सको कि क्या हो गया ऐसा कि वाई इज़ इट दैट आवर गॉड्स आर लविंग प्लास्टिक सो मच, आवर रिवर्स आर लविंग प्लास्टिक सो मच, आवर फील्ड इज़ लविंग सो, फार्मिंग जो एरियाज़ हैं दे लव प्लास्टिक सो मच, आवर ओशंस आर लविंग प्लास्टिक सो मच, हमारी कोस्ट लाइन्स देख लो। खैर दुनिया भर में ये पेंडेमिक है, दुनिया भर में प्लास्टिक पेंडेमिक फैला हुआ है। मैं तो जिस देश में रहता हूँ, जिस शहर में रहता हूँ, जिन एरियाज़ में हूँ ना, मैं तो उसी की बात कर सकता हूँ ना सर, है ना। मैं तो फील्ड पे खड़े होके, ग्राउंड ज़ीरो पे खड़े होके मैं तो वहीं की बात करूँगा ना। अब मैं दूसरों के बारे में, अंटार्कटिका में क्या हो रहा है, आर्कटिक में क्या हो रहा है, उसके बारे में क्या बात करूँ, लेकिन मेरी नाक के नीचे जो हो रहा है वो उसके बारे में तो मैं बात करूँगा ना। एंड सर अगर आप धार्मिक हैं तो प्लीज़ आप हमारे गौ माता के बारे में सोचिए, जो ये प्लास्टिक खा रही हैं, शीशा उनके गले में जाता है, कितनी गौ माता हमारी मर जाती हैं। फिर आप हमारे डॉगीज़ ले लीजिए, चलिए डॉगीज़ को अगर आप ज़्यादा वो नहीं करते हैं, आप हमारे जो बंदर महाराज हैं उनको देख लीजिए, ये भी तो देखिए ना कितना उनको इंजरीज़ हो रही हैं, कितना शीशा और प्लास्टिक, शीशा और प्लास्टिक। अगर यही हमारी वाइल्ड लाइफ को भी मिलेगा खाने को तो फिर कौन सी वाइल्ड लाइफ रह जाएगी? हाउ कैन दे बी हेल्दी? और हाउ कैन दे बी हेल्दी, हाउ कैन आवर वाटर बी हेल्दी, हाउ कैन आवर सॉइल बी हेल्दी, हाउ कैन आवर एयर बी हेल्दी, एंड हाउ कैन वी बी हेल्दी? और अगर हम हेल्दी नहीं हैं तो जितनी मर्जी नंबर वाली जीडीपी हो, जितने मर्जी नंबर वाली आपकी इकोनॉमी हो, क्या फ़र्क पड़ता है? जब जान है तो जहान है ना सर, जान है तो जहान है। ये देखिए आपको हम दिखाते हैं पूजा कैसे होती है ना। ये हमारे प्लास्टिक रिचुअल्स हैं, प्लास्टिक प्रेयर्स हैं, प्लास्टिक पूजा है ये हमारी, है ना। वो देखिए क्या बड़े बुजुर्ग, क्या छोटे बच्चे, क्या ये हमारी एजुकेशन। पर ठीक है, ठीक ही होगा अगर सारे लोग ऐसे ही कर रहे हैं, ज़्यादा मेजॉरिटी ये कर रही है। मेजॉरिटी इज़ ऑलवेज़ राइट सर, मेजॉरिटी इज़ ऑलवेज़ राइट। हो सकता है मैं ही गलत हूँ, ये सब जो मैं देख रहा हूँ ये मैं ही गलत हूँ, मैं ही गलत हूँ।